Good evening, everyone. Welcome to this very important session on yoga. We, on behalf of Parak Classes, welcome all. आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन। इस दिन सुबह 6 बजे से ही आप लोगों ने योगा शुरू किए होंगे, लेकिन जैसे जैसे शाम होते जाती है, लोगों का जो उत्साह होता है योगा करने का, वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। लेकिन हमको ये उत्साह बरकरार रखना है। इसके लिए हम लोगों ने आज शाम को ये एक प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप सबके लिए अरेंज किया है, जिसमें मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और अब हम वेलकम कर रहे हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, नासिक ही नहीं तो मुंबई तक जानी मानी हस्ती वसुंधरा तलवारे मैम। उनका मैं यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ। मैम नमस्ते। थैंक यू। यस, वेलकम। नमस्ते। योगा में जिन्होंने अपना करियर करना डिसाइड किया, जिन्होंने डिसाइड किया कि हमको लोगों को सच्ची में योगा क्या होता है, कैसे होता है वो सिखाना, ऐसे वसुंधरा तलवारे मैम यहाँ पे है। उनकी मैं सिर्फ 2 मिनट में पहले आपको जान पहचान करवा देता हूँ। वैसे तो नासिक के हम सभी लोग उनको पहचानते हैं। नासिक में तलवारे बिल्डर्स कहा मतलब हर व्यक्ति पहचानता है उस फेमस रिनाउंड तलवारे बिल्डर्स की फॉर्मर सीईओ। उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया मैनेजमेंट में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जमनालाल बजाज जो इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया। उसके बाद उनकी रुचि हुई योगा की तरफ। उन्होंने योगा के जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूट की पदवी यहाँ पे ली है, योगा में करियर कर रही है, और उसी के साथ वो एक इंटरनेशनल स्पीकर भी है। अब जैसे आप वो बात करेंगी तो आपको ध्यान में आएगा कि वो एक इंटरनेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है और योगिनी है, योगा पढ़ाने वाली है। उन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन जो लाइफ कोच का होता है, वहां से लाइफ कोच की पदवी ली है। आज तक 10 लाख से भी अधिक लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आप प्रशिक्षित कर चुके हैं, उनको लाइफ में मोटिवेट कर चुके हैं। योगा पढ़ाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन देखिए ये कैसा मिक्स है, हम बोल सकते हैं कि वो लाइफ कोच भी है, इंटरनेशनल स्पीकर भी है और उसी के साथ योगा पढ़ाने वाली भी है। और आज के युग में ये तीनों क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का दिमाग ही लॉकडाउन हो चुका है, और उस समय पे हमें वो ये तीनों का मिक्स जो है आज देने वाले हैं। हमें लाइफ के बारे में भी कुछ बताएंगे। वैसे समय कम है, लेकिन मैं उनको सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके उतना हमारे सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स उनको देने के लिए प्रयास करें। उनकी और भी जो खासियत है उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इतना बड़ा जो बिजनेस था, उस बिजनेस से अब बाहर निकल के पूरा अपना करियर वो योगा के अंदर जो है वो कर रही है। और आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे बहुत ही फेमस नेशनल न्यूज़पेपर, उसमें उनका आर्टिकल जो है वो आया हुआ है। बहुत ही सुंदर आर्टिकल है, वो मैं अपने फेसबुक पेज में डालूंगा, आप बाद में उसको जरूर देखना। तो अब मैं बाद में मैम के ऊपर मैं 2-4 लाइन कविता भी करूंगा बीच में, जैसे हमको समय मिलेगा। वैसे मैं अब मैम को कहूंगा कि प्लीज मैम, मोस्ट वेलकम, और हमारे सभी लोगों को आप गाइड कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू लोकेश जी, बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने, और ये मौका भी दिया मैडम भी, जो मिसेस पारेख यहाँ पे मौजूद है, इन दोनों ने मुझे चुना आप तक पहुंचने के लिए। सो धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस। सो अभी आपने योगा के नाम पे तो बहुत कुछ सुना होगा, जाना होगा या फिर देखा होगा, और कई बार हम ये नीचे रख सकते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि बस शरीर को हिला दिया मतलब योगा हो गया। वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात नहीं है। योग का मतलब शरीर, मन, आत्मा का मिलन। जब आप अपने में खुश होते हो, जब आप जैसे हो वैसे खुद को स्वीकारते हो,
उसे योगा कहते हैं। योगा ये संस्कृत शब्द से ओरिजिन हुआ है और इसका मतलब है यूनियन, इसका मतलब है एक होना। तो एक किसके साथ होना? खुद के साथ। अब खुद कौन है? खुद मतलब आपके अंदर जो प्योर आत्मा है, जो प्योर कोर है, उसके साथ एकजुट होना। तो खास करके हमने लॉकडाउन में देखा कि आप जब अपने साथ टाइम बिता रहे थे तो आपको बेचैनी सी महसूस होने लगी, है ना? जब आप खुद के साथ टाइम बिताने में बेचैनी महसूस करते हैं, इसका मतलब बहुत काम बाकी है। तो सिर्फ हाथ पैर हिलाया 1 घंटा सुबह या फिर 1 घंटा शाम को और योग हो गया? बिल्कुल नहीं। योग खुद को जैसे है वैसे स्वीकारने से शुरुआत होती है। अभी आसन क्यों करने हैं? आसन भी योगा का भाग है। योगा के 8 अंग है, 8। उसमें से एक अंग जो है वो योगा आसन है। बाकी जो 7 अंग है वो और भी, उसमें से एक प्राणायाम हुआ, एक प्रत्याहार हुआ, फिर धारणा हुआ, फिर ध्यान मतलब मेडिटेशन जो हम आज कुछ हद तक एक्सपीरियंस करेंगे, फिर समाधि, और उसके अलावा बाकी 2 कौन से हैं? यम और नियम। तो हम वो थोड़ी प्रमाण में देखेंगे, जांचेंगे कितना हम मॉरली जी रहे हैं और कितना इमोरली जी रहे हैं। सो शुरू करते हैं हम आसन से। आसन क्यों करना है? हमारा स्पाइन जो है ना, वो पृथ्वी के एक्सिस के मुताबिक है। पृथ्वी का एक्सिस कैसे? उसके आजू बाजू पृथ्वी गोल फिरती है ना? ऐसे फिरती है, ऐसे घूमती है। वैसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा एक्सिस है। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम दिन में कितनी बार मूव करते हैं? आगे झुकते हैं? क्या हम पीछे झुकते हैं? क्या हम साइड को झुकते हैं? क्या हम ट्विस्ट करते हैं? अगर हम ये करते हैं तो हम मरते दम तक बुढ़े नहीं दिखेंगे। हाउ इज दैट? 60 में आप 20 इयर्स ओल्ड लगोगे, आप मेरा एज गेस नहीं कर पाओगे। सो आई एम प्रीटी ओल्ड बट आई डोंट लुक दैट। व्हाई? बिकॉज ऑफ माई आसन प्रैक्टिस, माई मेडिटेशन, माई प्राणायाम एंड माई गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो ये बहुत दिमाग में ग्रिल कर लेना है। आप लिख लीजिए जहां चाहिए वहां कि अपना जो एक्सिस है, अपना स्पाइन है, उसको मोबाइल रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, विच इज वाई आसन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हम कुछ ट्रोमैटिक इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू जाते हैं या एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाते हैं, तब हम वो ट्रॉमा हमारे शरीर में स्टोर करते हैं। हम ये जानते नहीं है, बट हमारे बॉडी में बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा स्टोर्ड है जो आसन प्रैक्टिस से रिलीज किए जाते हैं। सो लेट्स डू सम वेरी बेसिक आसनास टू बिगिन विथ। मैं कुछ 6-7 आसन लूंगी, उसके बाद हम आगे की चीजें करेंगे जो योग का भाग है। सिर्फ आसन योग नहीं है। तो शुरू करते हैं। आपको अपने मैट पे आना है और आप प्लीज मेक श्योर कि आप 3 घंटे तक कुछ खाए नहीं है। अब से पहले 3 घंटे तक खाली पेट है। सो वाई इज दिस नेसेसरी? आसन प्रैक्टिस, प्राणायाम प्रैक्टिस में ये बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज हम ऊर्जा तैयार करने वाले हैं अपने शरीर के अंदर। और अगर आपने खाना खाया हुआ अगर होगा तो अपचन होगा आपको, कि आपके शरीर को पता नहीं चलेगा कि अभी ये नया चीज जो हो रहा है, शरीर जो जिस तरह से हिलाया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान दे, या जो खाना आया है शरीर में उसके पाचन पर ध्यान दे। तो दोनों ठीक से नहीं करेगा और दोनों के फायदे आपको नहीं मिलेंगे। सो कृपया करके ये ध्यान रखें कि आपने एटलीस्ट 3 घंटे पहले खाना खा चुके होंगे, और अगर लाइट कुछ खाया है, फ्रूट वूट खाया है, तो 1 घंटे पहले खाना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। आई होप यू ऑल कैन सी मी।
ओके, तो आप मैट पर खड़े हो जाएंगे और एक्चुअली वहीं पे ठीक था बिकॉज वो उनको दूर से कितना अंतर लेना है वो सब दिखेगा। ओके, सो आप पहले मैट पे आ जाएंगे और मैट पे दोनों पैर जुड़ के जो चौड़िया है, अपने अंदर की जो चौड़िया है उनको ज्वाइन करके खड़े हो जाएंगे और हाथ को नमस्ते में अपने छाती के सामने ले आएंगे। अपना शरीर जो है वो स्ट्रेट चाहिए, ना डोंट स्लाउच लाइक दिस। अपने जो कंधे हैं उन्हें ऐसे आगे झुकाना नहीं है। योर बॉडी शुड ऑलवेज बी लाइक दिस। आप बैठो या खड़े रहो, शोल्डर्स पुल बैक, ऐसे खड़े रहना है। हिप्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा ऐसे बाहर टक नहीं करना है। हिप्स शुड बी टक्ड इन। ओके, सो हिप्स टक्ड इन, शोल्डर्स बैक, फीट आर जॉइंड टुगेदर एंड हाथों को नमस्ते स्थिति में अपने छाती के सामने लाए। ये करना क्यों जरूरी है? ताकि हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इन दोनों को हम बैलेंस में लाए। इन दोनों का बैलेंस जब हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आपका मन का संतुलन बढ़ेगा, आपको पीसफुल एक्सपीरियंस होगा और आप आगे जो करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो आसन का प्रैक्टिस हमेशा, कोई भी चीज अगर ये है, और भी कई आसन है जो अपना बैलेंस वापस लाते हैं। सो कम बैक इनटू दिस नमस्कार आसन और देखिए, आंखें बंद करके अपने आप को देखिए, अपने अंदर देखिए, सांस कैसे ले रहे हो, सांस कैसे छोड़ रहे हो और जानिए आपके शरीर में कितनी कंपना है। क्या वो लेफ्ट की तरफ झुक रहा है, क्या वो राइट की तरफ झुक रहा है, क्या एकदम आप पुतले जैसे खड़े हो, ये जानिए। 5 4 3 2 and 1। धीरे से आंखें खोलनी है और नमस्ते को अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बाजू में ले आना है। अभी हम करेंगे उत्तान पादासन, जो कि है शरीर को 90 डिग्रीज में पहले आगे झुकाना और फिर उसी तरह नीचे ले जाना। इसमें कैसे करना है? हमें हिप्स से आगे बेंड होना है, ना कि हमको शोल्डर्स को आगे लेना है। शोल्डर्स को राउंड नहीं करना है, बैक को राउंड नहीं करना है। हमें बैक स्ट्रेट चाहिए और जैसे जैसे हम सांस छोड़ेंगे वैसे वैसे हम झुकेंगे। सांस छोड़ते छोड़ते झुकेंगे, सांस लेते लेते ऊपर आएंगे। जैसे आप कोई भी अगर गुब्बारा लिया, गुब्बारे को ऐसे ऐसे फुस किया तो हवा वहां से निकलती है, बराबर। तो वैसे ही हमारे शरीर में हम जब उसको आकुंचित करते हैं तब उसमें से हवा निकलनी चाहिए। तो इसीलिए ब्रीदिंग आउट व्हेन यू आर बेंडिंग डाउन। हिप्स से बेंड करना है, बैक स्ट्रेट, सांस बाहर छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। अभी हाथ जो है वो मैट पे रखना है, जहां चाहिए, जहां पहुंचते हैं वहां पहुंचना है। अगर मैट तक नहीं पहुंचते हैं तो अपने एंकल्स पे रेस्ट करिए, नो प्रॉब्लम, बट बैक सीधे रखना। ओके, उसको ऐसे राउंड मत करना। फर्क दिख रहा है? ये राउंड बैक है और ये स्ट्रेट बैक है। तो स्ट्रेट रख के वहां पे स्थित प्रज्ञ हो जाना, यहाँ पे स्टेबल हो जाना। अगर आप इतना भी नहीं पहुंच पाते हो तो घुटने पे रखिए, घुटनों तक भी नहीं पहुंच पाते हो तो अपनी थाइस पे रखिए, बट मेक श्योर योर बैक इज स्ट्रेट। अगर आप 90 डिग्रीज तक भी आ पाते हो तो नो प्रॉब्लम, कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज। ओके, सो
Let's do it once more with the breath. Okay? Hands on your hips. Inhale और exhale करते करते अपने hips से आगे झुकना है धीरे धीरे, and keep exhaling and keep going down. जहां तक हाथ पहुंचता है वहां तक पहुंचने दीजिए, and rest your palms. If you can reach the mat, rest it on the mat, या फिर जहां तक पहुंचते हैं वहां पे रेस्ट करें, and stay there and breathe normally for 10, 9, एकदम आराम से सांस लेनी है, छोड़नी है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अभी हम सांस छोड़ते छोड़ते नीचे गए थे, तो अभी सांस लेते लेते ऊपर आना है. तो वेरी जेंटली, बहुत प्यार से बैक को स्ट्रेट रखते हुए इनहेल एंड बहुत हल्के हल्के धीरे धीरे से सीधा होना है. वो था उत्तान पादासन. अभी हम प्रसारित उत्तान पादासन करेंगे, जो कि अभी अपने लेग्स में जितना हो सके उतना अंतर लेंगे. तो आप मैट के एक बाजू में आ जाएंगे और लेग को जितना चौड़ा कर सकते हो, टेक एज मच डिस्टेंस बिटवीन योर फीट एज पॉसिबल. लेग्स को स्ट्रेट रखना है, घुटनों में स्ट्रेट रखना है, उन्हें बेंड नहीं करना है. और इसके वक्त भी आगे सांस छोड़ते छोड़ते झुकना है. यहां पर भी बैक स्ट्रेट चाहिए, ऐसे झुकना है. ओके, ऐसे नहीं. सो सांस लीजिए. इनहेल, हैंड्स ऑन योर हिप्स एंड एक्सहेल, फोल्ड फॉरवर्ड. आगे फोल्ड हो जाइए. घुटनों को स्ट्रेट रखना है, पैरों को स्ट्रेट रखना है और हाथ को जहां वो पहुंचे वहां पे रखना है. आइडियली इट शुड बी इन लाइन विथ योर फीट. जहां पे फीट है वहीं पे उसी लाइन में हाथ रखें और जितना झुक सकते हो उतना झुकना है. अगर सर मैट को टच होता है तो मैट को टच होने दीजिए. अगर उतनी अभी तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो जहां तक पहुंचते हो वहां पे तक पहुंचना है. और इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली. यहां पे बस 15 काउंट रहेंगे हम धीरे धीरे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe normally. 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 and 1. Very gently, बहुत प्यार से lift your head up अगर नीचे था तो, and just very gently inhale करते करते आपको पैर थोड़े से अंदर लेके सपोर्ट लेके come up. Come up as you went down with your back straight. Now how does this help you? It will help you tremendously if you have any stress, tension. आपको बहुत पढ़ाई का टेंशन है या फिर घर संभाले, अगर आप माँ बाप हो आपके बच्चों के जो देख रहे हो, तो बिल्कुल ये करिए. दिन में एक बार तो जरूर करिए खाली पेट, बिकॉज यू विल सी आपका टेंशन पूरा निकल जाता है. यू फील सो नाइस. जैसे वो गुंगी का मेडिसिन देते हैं ना आपको, ऐसे बहुत अच्छा लगता है, बस वैसे लगता है.
सो जरूर करना, 100% करना, कुछ नहीं लगता है, बस टेक डिस्टेंस बिटवीन योर फीट एंड एक्सहेल करते करते नीचे जाइए और वहां पे 15 सेकेंड रुकिए। आगे जाके धीरे धीरे उसको 30 सेकेंड करिए, फिर धीरे धीरे उसको 1 मिनट करिए, धीरे धीरे उसको 2 मिनट करिए, बस स्टे देयर। सुपर, इट वर्क्स ऑन योर हैमस्ट्रिंग्स। कहाँ काम करता है? हैमस्ट्रिंग्स को वो स्ट्रेच करता है, राइट? और क्या करता है? पेट को वो फोल्ड करता है, करेक्ट? तो पेट पर जब दबाव आता है, जिसका आपका अगर फूला हुआ पेट हो, जिसको कम करना हो, ये जरूर करना रोज। एक पहला वाला जो उत्तान पादासन है, दूसरा ये प्रसारित उत्तान पादासन, दोनों में पेट फोल्ड हो रहा है, करेक्ट? तो इसकी वजह से पेट की ऑर्गन्स पे भी मसाज होता है, अंदर की ऑर्गन्स पे कोई मसाज नहीं होता है। कोई भी एक्सरसाइज ले लो, कोई अंदर कुछ नहीं ध्यान जाता है, बट योगा एक ही आसन जो है, एक ही ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें अंदर के ऑर्गन्स का भी मसाज होता है। किडनीज, योर एवरीथिंग, हार्ट, लंग्स, यू वर्कआउट एवरीथिंग। और प्राणायाम भी कर रहे हो आप 5 से 6, मुझे सर ने बताया, तो उसमें क्या हो रहा है? लंग्स का एक्सरसाइज हो रहा है, करेक्ट? सो इसमें पेट में दबाव होता है, तो यू विल सी धीरे धीरे एवरी डे करने से आपका सेंटीमीटर कम होते जाएगा। नाउ कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजिशन एंड लेट्स सिट डाउन। ये हुए थे हमारे 2 स्टैंडिंग पोस्चर्स। लेट्स सिट डाउन। अभी इसको नीचे लेंगे। परफेक्ट। परफेक्ट। ओके, जब आप बैठोगे, देर आर 2-3 ways to sit. 1, you can sit in सिद्धासन। सिद्धासन में क्या होता है? You take in the heel of your feet. heel को आप अपने एनस का जो पॉइंट है वहां पे आप पोजीशन करोगे। फिर दूसरा पैर जो है, या फिर आपको एक चॉइस है, उसके ऊपर रखे, हील ऑन हील, ये नीचे हील, उसके ऊपर दूसरा हील, हील ऑन हील। ओके, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सामने सामने, आगे पीछे, जमीन पर, दोनों पैर जमीन पर बट आगे पीछे। ओके, तो दोनों ऑप्शन है। ये रहा सिद्धासन, वेरी पावरफुल पोजीशन। क्यों यहाँ ऐसे बैठते हैं? क्योंकि हमारी जो हम ऊर्जा तैयार करने वाले, एक तो ऊर्जा के लिए जो जमीन पे ना चली जाए, इसलिए हमने मैट का सहारा लिया है। उसके अलावा और भी जो ऊर्जा है वो अपने शरीर के बाहर ही नहीं जाए, तो उसकी वजह से हम जो हील है उसको एनस में दबाकर बैठते हैं, ताकि हमारी जितनी भी ऊर्जा है वो अपने शरीर में ही रहे और उसका फायदा अपने इंटरनल ऑर्गन माइंड को मिले। ओके, सो दैट्स द रीजन व्हाई वी सिट इन दिस पोस्चर। अगर आपको ये इसमें बैठने की तकलीफ हो रही है फिलहाल, तो अपने नॉर्मल क्रॉस लेग में आ जाइए। ये हो गया नॉर्मल, हम लोग जो मांडी डाल के बैठते हैं, बस इससे नॉर्मल बैठ जाइए। अगर आपको पद्मासन की अगर आदत है तो पद्मासन में बैठिए। एक पैर आपने ऐसे ऊपर रख दिया अपने थाई जॉइंट पे, और उसी तरह दूसरा पैर भी दूसरे थाई जॉइंट पे ले लिया, तो ये हो गया पद्मासन। बट इसके लिए बैठने की बहुत प्रैक्टिस लगती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी लगती है। तो हम अभी ज्यादा देर बैठने वाले हैं, तो इसलिए अब पहले 2 में से चुनिए। एक तो सिद्धासन में बैठिए, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 1 है, राइट, ऊपर नीचे, या फिर आप अपने नॉर्मल क्रॉस लेग में बैठिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव आवर स्पाइन लेफ्ट राइट एंड वी आर गोइंग टू ट्विस्ट इट, जो हम अपने दिनचर्या में नहीं करते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं रखे हैं मैंने, ताकि आप सभी कर सकेंगे। दिन में आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आगे झुकने वाले 2 जो दिखाए मैंने खड़े रहकर, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। और कुछ ही सेकंड हम वो होल्ड करते हैं, तो आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम भी हुआ तो भी आप उतने 10 काउंट के होल्ड करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अभी ऐसे आ जाइए, हाथ को अपने घुटनों पर आराम से प्लेस करके just enjoy the energy that is going up and down through your body. आंखें बंद कर लीजिए। Now look at me again.
अपना लेफ्ट हैंड जो है उसको अपने हिप्स के बाजू पैरेलल रखेंगे, हिप्स के बाजू में रख दिया, फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अपने राइट हैंड को इनहेल करते करते पूरा स्ट्रेच करिए, शरीर को तानिए, ऊपर तानिए, ताकि ऐसे लगे कोई ऊपर से आपको स्ट्रेच कर रहा है, तो आपकी बॉडी भी उसके साथ स्ट्रेच हो रही है। सो स्ट्रेच एंड एक्सहेल करते करते हाथ को थोड़ा आगे लेंगे और जो एल्बो है वो एल्बो को जमीन पे टेकने देंगे और उसी तरह एक्सहेल करते करते हाथ को पूरा स्ट्रेच करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, साइड पूरा स्ट्रेच हो रहा है, करेक्ट, स्पाइन भी उस तरह स्ट्रेच हो रहा है। एंड ब्रीथ नॉर्मली फॉर 10, 9, 8, आप आंखें बंद करके एंजॉय कर सकते हो ये पोस्चर में। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Very slowly exhale, हाथ बाजू में in its own place, and inhale, come up. Okay, be very gentle with your body. बॉडी को बहुत प्यार से ऊपर नीचे हिलाना, डोंट जर्क, बहुत जल्दी जल्दी में मत करना। जैसे बॉडी आपका साथ देती है आप भी उसको उतना ही प्यार दीजिए। ओके, अभी दूसरा बाजू। नाउ टेक योर राइट हैंड बाय योर साइड, राइट को रखा, लेफ्ट हैंड को इनहेल, रेज इट, स्ट्रेच करिए, जितना स्ट्रेच होता है लेट इट स्ट्रेच, स्ट्रेच स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच ऑन योर साइड एंड एक्सहेल। राइट हैंड को राइट में आगे ले लिया एंड एक्सहेल करते करते बेंड कर दिया। प्लेस योर एल्बो ऑन द फ्लोर, स्ट्रेच 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 एंड ब्रीथ नॉर्मली for 10, 9, feel the stretch on your sides, 8, आंखें बंद करके एंजॉय कर सकते हो, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly and gently exhale, hand by your side, very slowly, and inhale, come back straight, very gently again. Okay, very important. Now ये हो गया, हमने स्पाइन को राइट और लेफ्ट ऐसे मूव कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आपकी चर्बी अगर यहाँ पे हो, स्पेशली लोअर हिप्स पर जब बहुत सारी चर्बी हो जाती है, दिस इज एन एक्सीलेंट स्ट्रेच। अब जितना स्ट्रेच करोगे उतना, बट हमें ये यौगिक वे में स्ट्रेच करना है, ना कि आपने ऐसे कर दिया फिर ऐसे कर दिया। एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करनी है, दिस इज एन आसन। आसन में आप जितनी देर, जितने मिनट आप अगर स्थित रहोगे, उस स्थिति में उतना ज्यादा आपको दबाव का अनुभव होगा और उसका बेनिफिट भी होगा, और उतना ही जो स्ट्रेच हो रहा है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, जो एरोबिक्स में नहीं मिलता है। सो डू दिस, ओके। आप अगर मेरे दूसरे भी फोटोग्राफ्स देखोगे, मैं आई हैव मेंटेन द सेम फिगर फॉर द लास्ट 20 years। मुझे 20 साल पहले के भी कपड़े आते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज ऑल आई डू, नो एरोबिक्स, नो नथिंग, दिस इज ऑल आई डू। तो स्लो है बट इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ओके ओके, नाउ कम ऑन टू योर नीज, कम ऑन टू योर फोर्स, घुटनों पे आ गए, ओके ऐसे, और हाथ जो है वो अपने शोल्डर्स के लाइन में रखना है।
तो शोल्डर्स यहाँ पे है, तो अपने रिस्ट जो है, रिस्ट है उसको भी शोल्डर्स के नीचे रखना है। ओके, वैसे ही हिप्स यहाँ पे है तो नीज बराबर उसके नीचे आने चाहिए। तो ना ही ऐसे ऐसे कुछ होना है, हिप्स कहाँ है मेरे और नीज कहाँ है, वो ये बराबर नहीं है। और बहुत कम अंतर भी नहीं लेना है कि हिप्स पीछे चले गए और नीज आगे आ गए। ओके, तो एग्जैक्टली हिप्स के नीचे मेरे नीज आने चाहिए और शोल्डर्स के नीचे मेरे रिस्ट आने चाहिए। ओके, अभी हम अपने स्पाइन को ऊपर और नीचे ले जाएंगे। अभी सांस कैसी लेनी है इस पे अच्छे से ध्यान देना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहले मुझे एक बार करते हुए देखिए और फिर आप करना। सांस लेते लेते हिप्स को ऊपर पुश करना है और छाती को भी ऊपर ले जाना है, पेट को नीचे पुश करना है। ओके, सो और गर्दन को ऊपर ले जाना है। ये हुआ सांस लेते लेते। अभी सांस छोड़ते छोड़ते हिप्स को अंदर लेना है, छाती को अंदर लेना है, सर को अंदर लेना है और अपने घुटनों के पास देखना है। वापस उसी तरह इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, बहुत धीरे धीरे करेंगे हम, ये 5 बार करेंगे। आप अपने खुद की प्रैक्टिस 10 बार 15 बार करिए। वी डोंट हैव दैट मच टाइम, सो वील डू इट फॉर 5 टाइम्स। ओके, स्टेडी, लेट्स बिगिन। इनहेल, पुश योर हिप्स अप, chest out, look up, and exhale. Take your hips in, chest in, head in. Inhale, hips out, chest out, head up. पूरी तरह से पुश करना है, अपने स्पाइन का यू आकार होना चाहिए। और एक्सहेल, हिप्स इन, चेस्ट इन, हेड इन। देखो स्पाइन कैसे अभी उल्टा यू हो गया। थर्ड टाइम, इनहेल, हिप्स आउट, चेस्ट आउट, हेड अप। एक्सहेल, हिप्स इन, चेस्ट इन, हेड इन। फोर्थ टाइम, inhale, hips out, chest out, head up. Exhale, hips in, chest in, head in. Last time. Inhale, hips out, chest out, head up. Exhale, hips in, chest in, head in. And inhaling, come back to your normal posture, the starting position. Now come back, sit on your anus, जो हमने सीखा सिद्धासन, और या फिर आप नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठिए। अभी हमने क्या किया, स्पाइन को हमने स्पाइन को ऐसे यू किया और यू किया, करेक्ट है ना। स्पाइन को ऐसे टर्न किया, फिर हमने स्पाइन को ऐसे टर्न किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे कि आपकी हेल्थ कैसी इंप्रूव होती है जस्ट बाय दीज स्पाइनल मूवमेंट्स। आपके शरीर को बस मूवमेंट चाहिए जो नहीं दी जाती है आज की तारीख में। पीपल आर जस्ट वेरी ऐसे बेंड करके, हम लोग बस फोन की तरफ ऐसे। हमारा पोस्चर क्या है, 50% ऑफ द डे, मोर देन 50% ऑफ द डे हम ऐसे है। एक तो ऐसे है, या फिर कंप्यूटर पे तो ऐसे है, किताब है तो ऐसे है ना। क्या पोस्चर है ये, कितनी भद्दी पोस्चर है। बॉडी सेज प्लीज 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 दया करके मुझे मूवमेंट दो, मूवमेंट दो। मेरा आपका इतना स्पाइन है, इतना ब्यूटीफुली फ्लेक्सिबल है। देखा हम सर्कस में कैसे लोग ऐसे यू यू। कुछ आसन भी है बहुत एडवांस्ड है जहां पे आप कैसे भी मूव हो सकते हो। तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ योर स्पाइन। आप क्या कर रहे हो आपके दिनचर्या में, कितना कैपेसिटी यूज कर रहे हो आपके स्पाइन का, 0। सो अभी हमने मूवमेंट किया है स्पाइन का अप एंड डाउन।
हमने स्टार्टिंग में बेंड फॉरवर्ड किया, फिर बैठकर हमने साइड में मूव किया और हमारे घुटनों पे आके हमने उसको यू, so upward U and downward U, इन दोनों में मूव किया. Now what we are going to do is we are going to twist our spine. ट्विस्ट भी नहीं होता है अपनी दिनचर्या में. क्या ट्विस्टिंग है, हमारी सब बाहियां आती है और वो काम कर जाती है. तो अरे एक ग्लास देना, तो ऐसे ग्लास लेने के लिए भी हम ऐसे नहीं करते हैं, राइट? ग्लास भी कोई और आके दे तो बेहतर है. सो लेट्स ट्विस्ट आवर स्पाइन. मेक दिस योर डेली एक्टिविटी. ओके, डेली प्रैक्टिस. ट्विस्ट योर स्पाइन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप ट्विस्टिंग करोगे उतना आप यंगर दिखोगे, उतना आप हेल्दी रहोगे, उतना आप ग्लो करोगे, उतना आप पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस करोगे. सिंपल है ना, यही सिंपल है, इसीलिए इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है दुनिया में, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, राइट? एंड इट्स फ्री. पैसे नहीं लगते ये करने के. आप बस बैठे बैठे, क्या लगता है, मैट की भी अगर नहीं है आपके पास मैट, तो तौलिए पे बैठ जाइए या रग ले लीजिए. सिंपल है, इसलिए कीमत नहीं है. अपने ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करके ये सारे डेवलप करे आसन. सो लेट्स डू आवर ट्विस्टिंग आसन. राइट हैंड को अपने लेफ्ट घुटने पे इस तरह रखेंगे और लेफ्ट हैंड जो है अपने हिप्स के पीछे बराबर बीच में रखेंगे. ओके, और सांस छोड़ते छोड़ते, अभी यहाँ पे छोड़ना क्यों है, हम लोग ट्विस्ट होंगे इसलिए छोड़ना है. जैसे तौलिए को हम लोग अगर पानी भरा तौलिया लिया और उसको निचोड़ा तो पानी बाहर निकलता है तौलिए से, बराबर. तो हमने भी अगर खुद को निचोड़ा तो अपनी सांस बाहर निकलनी चाहिए, करेक्ट? तो उसी तरह राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर हिप्स, इन द मिडल, इन बिटवीन योर हिप्स. ओके, एंड एक्सहेल करते करते स्लोली, वेरी जेंटली, बहुत प्यार भरे भावना से ये करना है. ट्विस्ट 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 एंड लुक बिहाइंड यू. आपके पीछे जो वॉल है या जो भी है वहां पर देखना है और पीछे जैसे ट्विस्ट होते हो, देन स्टार्ट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग नॉर्मली. ब्रीथ नॉर्मली फॉर 10. बैक स्ट्रेट रहेगा, बैक झुकेगा नहीं, आगे पीछे. प्लीज मेक श्योर इट इज स्ट्रेट. 8, 7, 6. Breathe normally. 5, 4, 3, 2, and 1. Very gently इनहेल करते करते अनट्विस्ट होना है और एक्सहेल करते करते हैंड्स बैक इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. नाउ लेट्स डू दी अदर साइड. टेक योर लेफ्ट हैंड एंड कीप इट अक्रॉस योर राइट नी. लेफ्ट हैंड ओवर योर राइट नी. राइट हैंड बिहाइंड योर हिप्स. ओके, राइट हैंड बिहाइंड योर हिप्स and exhale करते करते twist yourself. Twist and look back and breathe normally for 10. आंखें बंद कर दीजिए, कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है. 9. Breathe straight back. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now very gently inhale करते करते, जैसे आप अनट्विस्ट होते हो, so inhale करते करते सामने देखना है. Exhale, bring your hands back in its position. Now we've moved our body in different ways, right? हमारे स्पाइन को हमने थोड़ी जगह दे दी. सांस ले ले, तू भी सांस ले ले. इतने सालों से मेरा वजन उठा जो रहा है, तुझे भी मैंने थोड़ा मूवमेंट दे दिया. कृपा करी योगा डे के दिन, अगर मूवमेंट नहीं दे रहे हो तो
और दे रहे हो तो फिर शाम को भी दे दी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स टू पारेख सर. ओके, so we are going to, it's already 7:19 now, so I'm going to do a very basic less than 1 minute pranayam just for you to experience it after asan. आपने जितना भी सीखा है 5 से 6 बजे का आपका जो क्लास हो रहा है आजकल, वो प्राणायाम आपने आसन के बाद सीक्वेंस में करना है. ओके, क्यों करना है? बॉडी हिलाकर हमने जो भी टॉक्सिक वेस्ट हमारे बॉडी में स्टोर हुआ है उसको हिलाया है और उसको मोबिलाइज किया है. तो बॉडी अपना आगे का काम करेगी, जो कि है उसको फ्लश आउट करना. आपका अभी काम क्या है? बॉडी को मोबिलाइज कर दिया है, माइंड भी थोड़ा काम फील कर रहा है, तो उसको अभी और कामनेस पे ले जाना है, जो प्राणायाम हेल्प करता है. और उसके बाद मेन चीज योगा की जो है वो है ध्यान, जो लोग भूल जाते हैं. लोग क्या करते हैं? अरे हो गया प्राणायाम हो गया, ए हेलो क्या है, किधर आना है, कौन सा वड़ा पाव खाना है, या क्या नासिक का क्या फेमस है अपना दाबेली है, दाबेली. हाँ, किधर मिल रहा है, तो जो भी है मिसर. अरे किधर आना है, किधर मिल रहा है, हो गया सत्यानाश आपका, क्या योगा होगा, कुछ नहीं होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपने शरीर को स्थित कर दिया, स्टेबल कर दिया, फिर सांस को स्टेबल किया, फिर मन के पास तो देखिए, जो आप मन के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हो, अगर वो मन ही आपकी मुट्ठी में नहीं है तो क्या दुनिया को मुट्ठी करेगा. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप आसन के बाद प्राणायाम और प्राणायाम के बाद प्लीज ध्यान को मत भूलिएगा. So let's experience. मैं एक्सपीरियंस में बिलीव करती हूँ, मैं प्रवचन में बिलीव नहीं करती हूँ. So let's experience simple प्राणायाम. 3 counts inhale, 3 counts hold and 3 counts exhale. Okay, मैंने ज्यादा काउंट्स नहीं रखे, वेरी बेसिक. 3 counts inhale, 3 counts hold and 3 counts exhale. इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं. वेरी बेसिक, A लेवल का, एकदम KG लेवल का प्राणायाम है. बट इसमें मैं होल्ड इसलिए रख रही हूं क्योंकि आप कर रहे हो आजकल प्राणायाम, इसलिए आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो अ लिटिल बिट. ओके, सो लेट्स डू दिस. हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखने हैं. ओके, सो थंब एंड इंडेक्स फिंगर विल बी जॉइंड टुगेदर. इसे क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें हमारे शरीर में बहुत सारी एनर्जी मूविंग होती है, बहुत सारी. कुछ थॉट आया, एनर्जी जनरेट हुई, कुछ बाहर से अनचाही बात सुनी, एनर्जी इमीडिएटली सर्कुलेट होती है. नाउ व्हाट दिस डज इज इट नॉर्मलाइजेज योर एनर्जी. तो आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है या परीक्षा देने के लिए जाना है, कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, जस्ट आप ऐसे कुछ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट बस ऐसे बैठे ना, आंख खोल के भी बैठे, इधर उधर भी देखे, फिर भी अपना बॉडी एनर्जी स्टेबलाइज करने का काम करती है. विच इज वाई दिस मुद्रा, ध्यान मुद्रा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट सर्कुलेट्स योर एनर्जी. ओके, सो सिट इन द ध्यान मुद्रा. जो 3 उंगलियां है, वेरी जेंटली रिलैक्स्ड, टचिंग टू ईच अदर, should be facing outwards. Okay, and now आप आंखें बंद कर दीजिए. आपको सिर्फ सुनना है, देखने की कोई जरूरत नहीं है. As you inhale, पेट से सांस लेनी है, छाती से नहीं. जैसे बच्चा पेट ऊपर नीचे करता है, वैसे हमने पेट से लेना है. लूजन अप द पेट के मसल्स, उसको ये मत करिए, कॉन्स्ट्रिक्ट मत करिए. लूजन अप योर बॉडी and जैसे नॉर्मल, without controlling your पेट का muscles, let the air come in and let the air go out. Okay, let's do this for 10 counts. 3 inhale, 3 hold, 3 exhale. वापस 3 inhale, 3 hold, 3 exhale. 10 times we'll do it. Okay,
back straight, chin parallel to the floor. पूरी तरह से एक्सहेल करिए पहले, एक्सहेल completely. And let's begin with inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Last time. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Breathe normally. Stay there. Allow the breaths to come in and go out. आने दीजिए जैसी सांस आ रही है और जाने दीजिए जैसे सांस जा रही है. Enjoy what you have done. अब बिना आंख खोले बस सांस की तरफ देखना है. Just focus on your breaths. इसे कहते हैं धारणा, which means concentration. Concentration करते करते ध्यान लगता है. So first, concentrate on your breaths. कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, बस उसे जानना है, उसे कंट्रोल नहीं करना है. प्राणायाम नहीं है, बस उसे जानना है. With a calm and a peaceful mind, just be aware. ये 2 मिनट के लिए करेंगे हम.
I will keep reminding you to keep focusing on your breath. मन तो मंकी जैसा है, वो तो इधर उधर जाएगा, उसे बस वापस अपने सांस की ओर ले आना है. सांस की ओर ध्यान दें. Focus on your breath. Come back to your breath. And very gently, whenever you're ready, whenever you're comfortable, open your eyes. बहुत प्यार से धीरे धीरे से open your eyes. So my dear friends, we just did this for 2 minutes, which is not enough. You can do this for 5 minutes, then 10 minutes. Increase this as you become comfortable with this. जैसे जैसे आप इसमें comfortable होना शुरू करोगे, 1 का 2 मिनट करिए, 2 का 3 मिनट करिए, प्लीज़ बढ़ाइए इसे. Because we don't have that much time. I would have loved to do this for 10 whole minutes. बट मैं देख नहीं सकती हूँ. अगर जूम होता तो मैं फिर भी देख पाती कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या कैसे कर रहे हो. कई लोगों को आंख बंद करके बैठने की आदत नहीं होती है, तो वो बहुत बेचैनी फील करते हैं और झट से आंख खोल देते हैं. ये इसका कारण है, इसके पीछे एक कारण है कि क्यों आप आंख बंद करके अपने आप में सुकून से नहीं बैठ सकते हो. बहुत गंदगी साफ करने का है, उसका मतलब बहुत कीचड़ है, बहुत बेचैनी है, उसको साफ सफाई करनी है. इसीलिए आप ज्यादा देर आंख बंद करके नहीं रुक सकते हो. सो वो तो अलग बात है, बट 1 मिनट 2 मिनट तो जरूर ट्राई कर सकते हैं. ये लाइव वीडियो है सर, बिल्कुल शेयर अपने वॉल पे रखेंगे. यही वीडियो के साथ साथ ही कर लीजिए. 2-2 मिनट आप हर रोज जब करोगे तब जाके आपकी वो कैपेसिटी बनेगी और बढ़ेगी. प्लीज डू इट. ओके, सो दैट वाज अबाउट द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ योगा. ओके, तो हमने 4 एस्पेक्ट्स, चलो 4 एस्पेक्ट्स हमने योगा के आज देखे, अभी देखे. एक था आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा धारणा विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर ब्रेथ. और धारणा करते करते किसी का अगर ध्यान लग गया तो उसे वो चौथा 4th एस्पेक्ट भी एक्सपीरियंस करने को मिला. ओके, हम ध्यान लगाते नहीं है, वो ध्यान स्थिति आती है. हम बात करते हैं सामाजिक तौर पर कि हम ध्यान के लिए बैठे हैं. ध्यान के लिए कोई नहीं बैठ सकता है. ओके, आप बैठे और ध्यान कर रहे हो, ऐसा नहीं. आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो?
सांस आई फाइंड द प्योरेस्ट थिंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, कि इसका ना कोई जात है, ना रिलीजन है, ना कोई कलर है, ना कुछ है, नेशनैलिटी है, सांस सबकी होती है ना। तो इसीलिए सांस इज यूनिवर्सल। जो भी चीज यूनिवर्सल है उसे अपनाइए। जो भी बोलता है ना कि नहीं ये अक्षर पे आप कंसंट्रेट करिए या ये मूर्त पे कंसंट्रेट करिए, ऐसी चीजों से आप कृपया करके दूर रहिए, क्योंकि ये प्योरिटी पे नहीं आधारित है। प्योरिटी ये सांस है, भगवान ने ये जो शरीर दिया, सांस दिया, इससे प्योर क्या हो सकता है? सबके पास यही सेम है ना। तो ये था 4 अंग योगा के। उसके अलावा 4 और ये अंग है, फिर कभी बात करेंगे, बहुत बड़े बहुत सारा है उसमें कुछ, तो वो बाद में कभी देखेंगे। बट मैं इस सेशन में अभी बजे है 7:35। सो अगले 10 या 15 मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि योगा की जो प्रैक्टिस है उसमें क्या 4 और पिलर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है AVAV, ऐसे याद रखना, AVAV, आहार, विहार, आचार और विचार। ओके, ये याद रखना। आहार, आप क्या आहार ले रहे हो, आपकी इन 3 वृत्तियों में से कौन सी वृत्ति है? सत्व, रजस और तमस। सत्व मतलब एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरे, पॉजिटिविटी से भरे। आपको कुछ बोला, आप ऐसे नहीं कह रहे कल देखते ना, परसों देखते ना, ये हुआ तामसिक वृत्ति कि अरे कल पोस्टपोन करते ना, अरे छोड़ना, ढिल्ले डाल ले, अरे नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, बहुत थके हैं, ये तामसिक वृत्ति है। सत्व वृत्ति मतलब बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए। तो वो आप जो खाते हैं उसका बहुत बड़ा असर आप जिस तरह से जीते हैं उस पर होता है। तो सत्व फूड मतलब क्या? फ्रेश, उसके 3 पैरामीटर्स है, लिख लीजिए। जो चीज फ्रेश है, जो चीज सीजनल है और जो चीज लोकल है, ये 3 चीजें याद रखना। फ्रेश होनी चाहिए, सीजनल होनी चाहिए और लोकल होनी चाहिए। कि आप कुछ इंपोर्टेड फ्रूट खा रहे हो, आपको पता है कब वहां पे ग्रो हुआ, उसको कब प्लक किया, कितने दिन वो कंटेनर एसी में या नॉन एसी में भी आया, हु नोज, यू डोंट नो। और आपके थाली में पहुंचते पहुंचते वो कितने दिन कहीं और गुजरा है। सो दैट इज डेफिनेटली नॉट सात्विक, सॉरी फ्रूट होकर भी वो सात्विक फ्रूट नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट लोकल। अभी हम काफी फ्रूट्स नॉन सीजनल होकर भी खाते, जैसे हुआ कलिंगड़। सो व्हेन इज कलिंगड़ अवेलेबल? व्हेन इट्स समर, कि बहुत प्यास लगती है, हमें वाटरी फ्रूट्स की जरूरत है, बॉडी को चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी किस मोड में आता है? फ्रूट्स की मोड में आता है। पहले पानी इतना अवेलेबल नहीं था, फ्रूट्स ज्यादा अवेलेबल थे कि हमारे पूर्वज जो है झाड़ पे चढ़ के चलो खा लिया, एक कलिंगड़ खा लिया, प्यास बुझ गई, राइट। तो इसलिए नेचर ने हमारे लिए कलिंगड़ बनाया। आज कलिंगड़ 12 महीने अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? इज इट नेचुरल? नो, इट्स नॉट। सो मेक श्योर योर फ्रूट्स एंड योर वेजिटेबल्स आर नेचुरल, लोकल एंड फ्रेश। कि अपने महीने भर की सब्जियां खरीद के अपने फ्रिज में डाल दिए, डीप फ्रीज कर दिया। फॉरेन में बहुत लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं। आप प्लीज इससे दूर रहिए, बिकॉज इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, एक्चुअली मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला भी है। उसमें मैंने 2 जार्स लिए, दोनों जार्स में मैंने पोहे है ना, पोहे थोड़े 1-1 चम्मच पोहे डाले और एक जार को मैंने बैड लेबल दिया। और वो बैड लेबल लगाकर मैंने उसको बहुत सारी बुरी बुरी बातें कही कि अरे यार तू पोहे कितना खराब है, बिल्कुल भद्दा है, तुझमें तो कुछ अच्छी चीज ही नहीं है, मेरे लाइफ में क्यों आया तू पोहा, चले जा यहाँ से। ये चीजें मैंने वो बैड जार को कही। और गुड जार जो है ना, उसको गुड लेबल लगा दिया। बस सिर्फ लिखा और लेबल लगा दिया गुड। और उसको बोला कितना प्यारा, बहुत धन्यवाद, तू मेरी जिंदगी में आया, कितना भला किया तूने, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी जिंदगी में रहना। ऐसे ऐसी चीजें मैंने इन दोनों जार्स को अलग अलग चीजें कही।
और मैं देखना चाहती थी कि ये दिन ब दिन कैसे डीके होता है। तो सरप्राइजिंग की बात यह है कि जो बैड जार है वो फटाफट डीके होने लगा, बहुत रफ्तार में डीके होने लगा। और जो गुड जार है ना, वो 2-3 दिन तो वैसे की वैसे ही दिखा, ऐसे लगा कि अब भी खोल के खाए, ऐसे ताजा दिख रहा था वो। और धीरे धीरे एक थोड़ा सा फंगस आने लगा, ये कपूस होता है, कॉटन जैसा, थोड़ा सा कॉटन जैसा डेवलप हुआ। इसमें तब तक काला दिखने लगा था। और इसमें कुछ दिनों बाद दोनों को देखा, इसमें आधा जार वो कॉटन जैसा वो भर गया था और काला काला दिखने लगा था। इसमें वो थोड़ा सा कॉटन था ना, वो थोड़ा सा बढ़ गया, बस दैट्स इट। दैट इज द पावर, दैट इज द पावर आपके योर वर्ड्स, योर पावर ऑफ वर्ड्स, जो मैं विचार के बारे में कहने वाली हूँ। एक आहार हुआ, अभी विचार। आपको विचार ऐसे लगता है कि मैंने कुछ बोला तो ही उसका कुछ असर होगा, बट ऐसा नहीं। मैंने विचार भी किया, सिर्फ व्हेन आई थिंक एंड व्हेन आई गिव दैट एनर्जी टू समबडी एल्स, इट इम्पैक्ट्स मी एंड इट इम्पैक्ट्स अदर्स ऑल्सो। अब देखो, किसी के घर में जाते बहुत शांति महसूस होती है, पर किसी के घर में जाते हुए बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि कब मैं यहाँ से निकलूं, ऐसे लगता है। व्हाट इज द डिफरेंस? वो शांति वाला जो घर है ना, वहां पे अच्छे विचार एंटरटेन किए जा रहे हैं, अच्छे आचरण एंटरटेन करे जा रहे हैं। और जो अशांत वाला जो घर है, वहां पे बहुत झगड़े हैं, बहुत अनबन है, बहुत उलट पुलट बातें करी जा रही है। सो ये डिफरेंस है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योगा, एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ माई सेशन, योगा इज यूनियन विथ योर सेल्फ। मतलब आप पहले खुद के साथ यूनियन हो जाइए, फिर आप परमात्मा के साथ यूनाइट होंगे, है ना। सो वो तो है ही अपने लिए, वेट ही कर रहा है कि ये बच्चा कब सीखेगा। हम सारे इतने बच्चे हैं, ये वाला कब सीखेगा, वो वाला कब सीखेगा। हम तो सीखने के लिए आए नहीं है, हम तो इधर पैसा बनाने के लिए आए, है ना। तो अगर टाइम मिले तो इसमें जरूर जरूर ध्यान दीजिए कि आपके विचार जो वो प्योर होने चाहिए। प्योर कैसे होने चाहिए? अभी योगा का प्रैक्टिस करेंगे, उससे आप मन की शांति एक्सपीरियंस करेंगे, तब प्योरिटी पे असर तो होगा ही होगा। पर उसके अलावा अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी अपने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है, जो आप कुरान पढ़िए या भगवत गीता पढ़िए या ये है बाइबल है, बाइबल पढ़िए। हमारा आगम है, हाँ, जैन लोगों का आगम है। सो जो भी है पढ़िए, बिकॉज उससे बहुत अच्छा असर पड़ता है अपने मन पर, और उस तरह से हम विचार भी करने लगते हैं। सो इसलिए विचार अपने बुक्स आसपास, और अपने आसपास कैसे लोगों को आप सराउंड करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप एकदम ऐसे फालतू लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो मेनली, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर गॉसिप में घुस गए, आप किसी की बिचिंग में घुस गए, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई में घुस गए, या फिर आप जिस तरह की सीरियल्स, टीवी सीरीज देखते हो, या नेटफ्लिक्स में क्या जो भी सीरीज आती है वो देखते हो, उससे अगर आपका मन का संतुलन डिस्टर्ब हो रहा है, तो यू वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू एंटरटेन द नेगेटिव फूड। तो वो भी आहार भी हुआ, और ये विचार पे भी इम्पैक्ट करने वाली बात हुई। आहार फॉर योर माइंड हुआ। वो आहार फॉर योर माइंड इज द पीपल यू सराउंड विथ, the books you read, and the things that you watch, and the things that you listen. Okay, kind of music also creates an impact on the way your mind works. Very very important. So yoga आहार और विचार। दूसरा है आचार। आचार means your habits, आपका दिनचर्या। Very very important. What time do you sleep? What time do you wake up? Do you have a fixed time? And how do you sleep? अगर स्लीप भी करते हो तो आपको अच्छी गहरी नींद आती है, या आप टेंस्ड सोते हो, डिस्टर्ब्ड सोते हो, और आप उठते कैसे हो? आर यू फ्रेश लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे, या फिर यू आर सेइंग कि अरे और एक दिन? हाउ इज योर एटीट्यूड? मेक श्योर दैट यू जर्नल बिफोर यू गो टू स्लीप। एक जर्नल लिखना,
आई हैव बीन जर्नलिंग फॉर इयर्स, और मैं जहां जाती हूँ, अगर मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ कहीं बाहर आउट ऑफ द कंट्री, आई कैरी माई जर्नल विथ मी. उसमें ये चीजें जरूर लिखना. व्हाट आर द 3 things यू आर ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ? 3 things या 3 people. आपके माँ बाप हो, या जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर पारेख सर्स अपॉर्चुनिटी टुडे. सो ये मेरे आज रात के जर्नल में जरूर जाएगा कि what is that one thing I am proud of doing today. So definitely पारेख सर का नाम जाने वाला है मेरे जर्नल में. So it makes you feel nice. You go to sleep thinking of all the good things you've done. 3 things you're grateful for. The body. अरे सुसु आया, सुसु के लिए जा सकते हो आप. ये गिफ्ट है. just you don't know, आप granted लेते हो. आपकी बॉडी आपका फ्लशिंग आउट, आपका क्लीनिंग का काम कर रही है विदाउट योर इंटरवेंशन. इतनी बड़ी बात है ना? और हम बॉडी के लिए कुछ नहीं कर रहे. बहुत नाइंसाफी है ना? सो जस्ट राइट डाउन इन योर जर्नल दीज 3 things you are grateful for, one highlight of your day, and write down your thoughts. कैसा था तुम्हारा दिन, कैसा था? अरे ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, वो क्या समझता है अपने आप को, या जो भी आपको उतारना है ना अपने मन से उतार दीजिए. किताब में, अपनी नोटबुक में उतारिए. इधर उधर बुराई करना, गॉसिप करना, नॉट नेसेसरी. जस्ट मेक योर बुक योर बेस्ट फ्रेंड एंड उसमें सब ओत डालो. ओके, सो दैट इज योर आचार. या व्हाट टाइम डू यू ईट, व्हाट इज योर डे लाइक, is it planned, do you have a to do list every morning, before you go to sleep, do you make a to do list and wake up all prepared कि ये 4 चीजें मेरी पहले मुझे करनी है, फिर मैं बाद में दूसरों को एंटरटेन करूंगी, है ना? ये this should be the attitude, this should be your priority, you should be your priority. And the 4th thing is Bihar. Go out, step out. अभी लॉकडाउन की बात नहीं कर रही हूं मैं, पर उसके अलावा, ये 3 महीनों के अलावा, प्लीज स्टेप आउट, वॉक. ट्रेडिशनल टेक्स्ट्स के मुताबिक बिहार का मतलब है वॉकिंग. दैट्स इट. उसमें फिर बहुत लोगों ने और भी कुछ ऐड कर दिया है कि बिहार मतलब गो आउट एंड हैंग आउट एंड स्पेंड टाइम इन नेचर एंड स्टफ लाइक दैट. वेरी वेरी गुड. बेसिकली बिहार का मतलब था जस्ट गो वॉक. वॉकिंग को बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिया है ओल्ड टेक्स्ट्स ने. वाई? बिकॉज अपना टॉक्सिन जो है अपने जॉइंट्स में स्टोर है. अपने सारे जॉइंट्स, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट, हिप जॉइंट, नीज, एंकल्स. देखिए, आप अगर मूवमेंट नहीं करते, जैसे जैसे आप एज करते जाते हो, ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स होती है, राइट? सो वॉकिंग टेक्स केयर ऑफ योर जॉइंट्स. हाउ ऑसम इज दैट? हाउ ऑसम इज दैट? Walking takes care of your joints. So walk for 20 minutes, walk for 30 minutes a day. Time निकाल के, because this is your insurance for old age. Don't take it lightly. हाँ, इतने पैसे सब कुछ नहीं है. I'm telling you, पैसे अब भी कमाओगे और घुटने का रिप्लेसमेंट करने के लिए स्पेंड करोगे. So you don't want to do that. Please spend. बिहार, walk. तो जब हम बैठे रहते हैं, अभी मैं अगर 1 घंटा 2 घंटा मैं ऐसे बैठी रही, अभी तो ध्यान है, विच इज अ ग्रेट थिंग. सो आई एम क्रिएटिंग मोर सत्व इन मी. बट अगर बैठ के मैं टीवी अगर देख रही हूँ या फिर कुछ और कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, इस बीच टॉक्सिन सेव स्टोर होता है यहाँ पे. बॉडी जो भी टॉक्सिन है वो कहीं ना कोई तो स्टोर करना चाहिए ना बिफोर इट एक्सक्रीट्स. तो यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर होता है. नाउ इफ यू डोंट मूव दीज जॉइंट्स, वो वहीं पे स्टोर रहता है. And that's how you get aches and pains. तो वो ना होने के लिए when you walk, उसका mobility होता है. They start dislocating from their joints. वहां पे हलचल होती है. देखो कैसे कीचड़ कहीं कोने में घुस गया तो आप तो झाड़ू मारते हो, या फिर अपने बर्तन में अगर कहीं डीप डाउन वो कुछ कचरा है उसको हिलाना है तो क्या करते हो? अभी चम्मच घुसा के ऐसे 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 करते हो, हिलाते हो ना. तो ऐसे बॉडी में भी वॉकिंग करने से ये टॉक्सिन हिलते हैं. फिर बॉडी के जो नोड्स है वो उसको फ्लश आउट करने में सक्सेसफुल होते हैं. उनको आसानी होती है क्योंकि वो आपने ऑलरेडी ऐसे चम्मच घुमा के ऐसे हिला दिया है उसको. तो बस उसका बॉडी का काम क्या है? फ्लश आउट करना. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक. बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. योर आहार, द फूड दैट यू टेक इन, एंड नॉट जस्ट इन
फिजिकल फूड बट द फूड यू फीड इन योर माइंड एज वेल, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू फीड योर माइंड, व्हाट डू यू फीड योर सोल, व्हाट आर यू एक्सपोजिंग योरसेल्व्स टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विचार, what kind of vichar are you entertaining, correct? What are you thinking? 90% of the time of the day अगर आप लिखोगे मैं क्या सोचा आज दिन भर, देखो क्या टेंडेंसी है, नेगेटिव टेंडेंसी है एंड पॉजिटिव टेंडेंसी है, आपको ध्यान में आ जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, इफ यू वांट टू स्टे एब्सोल्युटली हैप्पी, हैप्पीनेस से सब कुछ मिलता है. तो हैप्पीनेस के पास लक्ष्मी भी आती है, सरस्वती भी आती है, शिव भी आते हैं, सब कोई हैप्पीनेस के पास जाना चाहता है, राइट? मैं अगर नेगेटिव हुई और चिड़चिड़ वाली हुई, मेरे पास कोई नहीं आएगा, कोई घास नहीं देगा, करेक्ट? तो आपने भी हैप्पी बनना है. सो योर विचार. देन द थर्ड पॉइंट इज योर आचार, which is your dinacharya. How do you wake up, how do you sleep, what is your timetable, how do you plan, how do you conduct yourself, all that is very important. And the fourth one is your vihar, walking. I'll just talk about one walking part of vihar. That's it, very very important. उतना भी कर लो ना, you're set. ये इतना कर लो ना, बस इतना ही करो जो हमने 1 hour and 20 minutes में जो किया है, इतना भी किया. आपको 1 hour 20 minutes नहीं लगेगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अ लॉट. जब आप खुद करोगे, यू वोंट बी टॉकिंग और यू वोंट बी लिसनिंग टू सो मच एक्सप्लेनेशन, राइट? सो आपको हार्डली हाफ एन आवर लगेगा ये करने के लिए, एंड हाफ एन आवर इफ यू इन्वेस्ट इन योर वॉकिंग. सो 1 hour प्रैक्टिस, दैट्स इट. सो that's all from me for the day. बहुत मजा आया and I hope you found this helpful. मुझे बहुत मजा आया and thank you so much for your love. और कुछ भी प्रश्न हुआ तो सर से जरूर पूछिएगा, वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मुझे बताएंगे. If you want to, you can follow me on my page also, which is Vasundhara Talware. So if you send me questions there, I can answer them over to you. Yes. I'm sorry. Why I would like to share why I don't share the mat. ये mat जो है, ये आपकी आप इस पे आपका बहुत सारा ऊर्जा तैयार करते हो, आपका प्रैक्टिस स्थान है ये. तो ना आपने किसी मैट पर जाना चाहिए किसी और के, और ना ही आपने किसी और को अपने मैट पर आना चाहिए. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें आपकी सारी पॉजिटिविटीज भी है, नेगेटिविटीज भी है, और उसी तरह किसी और की दूसरे मैट में भी उनकी मतलब पूरी रिफ्लेक्शन है उस मैट में, राइट? तो आप अगर प्रोटेक्टिव नहीं होंगे तो आप उनकी नेगेटिविटी ले लोगे. यू वॉन्ट इवन रियलाइज इट, बट दीज आर a few things. One time what happened, किसी को बैक एक था, मेरे क्लाइंट है जिनको बैक एक था, और उनको मैं हेल्प कर रही थी, एंड उन्होंने मैट नहीं लाया, एंड ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन. सो आई बहुत हेजिटेंटली मैंने उनको मेरी मैट दी प्रैक्टिस करने के लिए. मेरे घर पे आए थे बॉम्बे में, एंड द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई प्रैक्टिस्ड ऑन दैट मैट, मैंने धोकर I always clean it and whatever energies, I got that backache that day. That is how these energies work. We don't, just because we don't see them doesn't mean that they don't exist. जैसे मैंने वो जार का एक्सपेरिमेंट बताया ना, just because you've said some things, they are decaying differently. The same thing मैट भी, कपड़े भी आपने एक्सचेंज नहीं करने. Don't wear somebody else's कपड़े. ये सुना होगा ना आपने कहीं से, तो कपड़े नहीं पहनना दूसरों के. दूसरों के घर में जाएंगे तो बहुत सोच समझ के कहाँ बैठना, कैसे, वो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो दैट्स ऑल. ज्यादा बात नहीं करूंगी. प्लीज ओवर टू यू. बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम. मतलब आपने इतना अच्छा गाइडेंस किया है. थैंक यू मित्रों. मतलब मैं इतने सालों से योगा कर रहा हूँ, बहुत बड़े योग गुरुओं के पास भी हमने क्लास किए, लेकिन बहुत बार जब वो बोलते हैं कि आसन करते वक्त कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, लेकिन उसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल आज मैम ने दिया, टॉवेल का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कैसे उसको निचोड़ते हैं तब पानी बाहर आता है, वैसे ही बॉडी को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपकी सांस बाहर आनी चाहिए. ये मतलब की नोट है. ऐसा मैंने एग्जाम्पल आज तक लाइफ में कभी भी नहीं देखा. दूसरी चीज, उन्होंने पावर ऑफ वर्ड्स,
पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में वैसे कहा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हम भी, हमारे बच्चे जब रात को सोते हैं ना, तो उनको वो जो बोलते हैं हम लोग, क्या मैं पॉजिटिव विजन बोलते हैं। विजन, यस, वो विजन, Positive पॉजिटिव थॉट्स, वो हम लोग Yes. लेते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैम ने और मैंने आज तक जितने भी किए योगा के सेशन, उसमें इतना ग्रेट और वंडरफुल सेशन, मैं अपने सभी लोगों को, सभी मित्रों को भी, स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी कहूंगा कि आपका पेज जरूर फॉलो करें, क्योंकि इतनी अच्छी थॉट्स, मतलब माइंड ब्लोइंग। आपने 2 मिनट का प्राणायाम कराया, लेकिन 2 मिनट के प्राणायाम में भी रियली आई फील कि इतना रिलैक्स कभी फील नहीं हुआ था जितना रिलैक्स आज फील हुआ। तो मैम के ऊपर पहले मैं एक 3 लाइन बोलूंगा। मराठी में कविता बनाई है, शीघ्र कवी हो, इसके लिए 1-2-3 लाइन बोलता हूँ। बोलतात इतकं गोड, बोलतात इतकं गोड की जसं शिरा, बोलतात इतकं गोड की जसं शिरा, त्या आमच्या मॅडम युगंधरा वसुंधरा। तसंच थँक्यू. येस, आणि त्याच्याबद्दलच अजून एक लाईन, म्हणजे बोलता बोलता इकडे झालं, लाईफ कोच, इंटरनॅशनल स्पीकर आणि योग क्षेत्रामधला एक मोठा हिरा, योग क्षेत्रामधला अतिशय मोठा असा हिरा, त्या आमच्या मॅडम वसुंधरा. म्हणे खरंच खूपच छान. थँक्यू थँक्यू मॅम. थँक्यू. आणि खरंच इतकं चांगल्या पद्धतीचं गायडन्स तुम्ही केलंय. मी पण 2-3 पॉईंट लिहून घेतले. आहार, विहार, आचार, विचार यांच्याबद्दल आहे ना, आता आमचे चातुर्मास सुरू होतात. आमचे साधू संत, जैन साधू संत 4 महिने खूप प्रवचन याच्यावर देत असतात. परंतु त्याचंही तुम्ही 2 मिनिटांमध्ये जे एक्सप्लेनेशन केलं की त्याचा खरंच किती मोठा इम्पॅक्ट आपल्यावर होऊ शकतो, तो खरंच अतिशय चांगला होता. चांगले पुस्तकं वाचणं आणि सराउंडिंग चांगलं असणं. म्हणजे मॅम, आम्हाला क्लासमध्ये असा नेहमी अनुभव येतो की जो हुशार विद्यार्थी असतो त्याचा जो ग्रुप बनतो, त्या सगळ्यांचे मार्क्स वाढत जातात, आणि जो अभ्यास न करणारा विद्यार्थी असतो Yes. त्याचा ग्रुप जो वाढत जातो ना, त्यांचे मार्क ऑटोमॅटिकली कमी होत जातात. खरंच त्याच्या मागचं हे सायंटिफिक कारण आहे. येस. त्यामुळे आपले मित्र कसे असावे, आपण कोणासोबत बोलतो आहोत, कोणासोबत राहतोय, हेही महत्वाचं आहे. सराउंडिंग बद्दलही आपण सांगितलं, आणि सर्व 4 गोष्टी सांगितल्या. कॉन्सन्ट्रेशन, खरं म्हणजे आज कॉन्सन्ट्रेशन खूप कमी होत चाललेलं. इतक्या गोष्टी आलेल्या आहे आपल्याकडे की ज्याच्यामुळे आपण कॉन्सन्ट्रेशन पासून दूर चाललोय. मॅमने आपल्याला म्हणजे त्या कॉन्सन्ट्रेशन बद्दलही सांगितलं, म्हणजे त्याच्याबद्दल मी 2 ओळी सांगेन, आणि खरं त्यांनी स्वतः अनुभव घेतला याचा. अनेक लोक काय असतात, फक्त स्पीच देतात. त्या इंटरनॅशनल स्पीकर आहे, लाईफ कोच आहे, आणि योगामध्ये सुद्धा त्यांनी स्वतः केलंय. रोज त्यांची दिनचर्या जी अशी असते, मी जेव्हा त्यांना फोन करतो, अनेक वेळा फोन रिसीव्ह न केल्यानंतर जेव्हा त्यांचा फोन येतो, तेव्हा मॅम सांगतात की आत्ता माझं असं सेशन असतं, अशा पद्धतीचं योगा असतो. म्हणजे त्यांनी त्याला आपल्या डेली लाईफमध्ये घेतलेला आहे. तसंच तुम्ही रोज थोडा वेळ द्या, कॉन्सन्ट्रेशन तुमचं सगळ्यांचं वाढेल आणि आपण सगळे खूप पुढे जाऊ शकतो. म्हणजे त्यांच्याबद्दल परत 2 ओळी मी सांगेन. जे बोलतात ते करतात खरे, जे बोलतात ते करतात खरे, त्या आपल्या मॅडम वसुंधरा तलवारे. म्हणजे अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांनी आपल्याला गायडन्स केलेलं आहे. खरं म्हणजे त्यांचं फेलिसिटेशन आम्ही इथे करणार होतो, पण नंतर असं मनात आलं, लॉकडाऊन आता लवकरच उठणार आहे, आणि आपल्याला एक चांगल्या अशा मोठ्या 100 विद्यार्थी कमीत कमी जिथे असतील अशा विद्यार्थ्यांच्या समोर मॅमचं फेलिसिटेशन करायचं आहे. तर त्यावेळेस नक्की मी तुम्हाला बोलवेन. योगायोगाने नाशिकमध्ये मॅम आलेल्या आहेत. खरं म्हणजे मुंबईला त्यांचं कार्य चालतं, पण मुंबईवरनं नाशिकला आल्या. मुंबई म्हणजे माझी सासूरवाडीच आहे, त्यामुळे तिथून त्या इकडे आलेल्या आहेत. असंच आम्ही तुम्हाला नक्की पुढे बोलू, आणि खूप 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 धन्यवाद. कोणाला काही प्रश्न असतील तर नक्की मॅमला विचारा. त्यांचं फेसबुक पेज, मॅम प्लीज तुमच्या फेसबुक पेजचं किंवा कसं तुम्हाला फॉलो करता येईल त्याबद्दल आम्हाला गाईड करा. ओके. तुम्ही फेसबुकवर वसुंधरा तलवारे, VASUNDHARA तलवारे TALWARE, हे गुगल जर केलं आपलं, सॉरी फेसबुकवर सर्च जर केलं तर ह्या नावाचा पेज दिसेल. त्या पेजला नक्की लाईक करा. आणि मी खूप ऍक्टिव्ह असते तिथे. तुम्ही मेसेज पाठवला, मी त्याचे उत्तर देईन. आणि तुम्ही यंग जनरेशन आहात तर यंग जनरेशन आय थिंक जास्त इंस्टाग्रामवर आहे, तर मी इंस्टाग्रामवर पण सेम नावाने आहे. सो यू कॅन लुक मी अप अँड फॉलो अप देअर ऑल्सो. आणि तिथे पण मी खूप ऍक्टिव्हली रिप्लाय देते. सो आय एम प्रेझेंट ॲट बोथ दीज प्लेसेस. आणि तुम्हाला युट्यूबवर जर व्हिडिओज बघायचे असतील, आणि मी खूप छान छान
वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर आठवड्यातनं 3 व्हिडिओज तरी मी बनवते आणि टाकते. सो यू कॅन फॉलो दॅट आणि लर्न फ्रॉम दॅट ऑल्सो. सो सेम नाव वसुंधरा तलवारे, सगळीकडे सेमच नाव. सो दॅट्स इट. नक्की विचारा मला काही प्रश्न. आणि या ना मॅडम प्लीज. प्लीज इकडे या. या ना प्लीज. मॅम बसा. हे सगळे आपण जे कार्यक्रम घेत असतो, वसुंधरा मॅम यांनी आपल्याला त्यांचा इंस्टाग्राम फेसबुकचं पेज सांगितलं आहे. मी तर त्यांना फॉलो करतोच, पण तुम्ही पण कृपया त्यांना फॉलो करा आणि खूप चांगलं गायडन्स मिळतंय. म्हणजे मी सुद्धा स्वतः आता मी आणि मॅम आम्ही समोर बसून जेव्हा ते फील केलं, योगा, ध्यान, आराधना, आसनं सगळं, तर खूपच छान वाटलंय. तुम्ही पण ते फील करा. आणि आपले विद्यार्थी तर नेहमीच वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पार्टिसिपेट असतात. नाशिकमधली प्रत्येक मॅरेथॉन, मोठी मॅरेथॉन जी आहे त्याच्यामध्ये आमचे विद्यार्थी आम्ही दोघंही पार्टिसिपेट करत असतो. तर आणि तुमचं मार्गदर्शन जर आमच्या विद्यार्थ्यांना मिळालं तर नक्कीच आमच्या सीएच्या बॅचचा जो रिझल्ट आहे तो आधीच खूप चांगला आहे, पण अजूनही खूप चांगला येईल. तुमचं मार्गदर्शन आम्हाला असंच मिळत राहावं अशा मी आपल्याकडे अपेक्षा ठेवतो, विनंती करतो. येस, थँक्यू व्हेरी मच. जरूर ऍब्सोल्युटली अवेलेबल. तुम्ही सरांना काही रिक्वेस्ट असेल, माझ्याकडे डिरेक्टली नसेल रूट करायची, सरां थ्रू करा, नो प्रॉब्लेम. प्लीज, आय एम ऑलवेज अवेलेबल. थँक्यू. लेट्स लिव्ह अ व्हेरी हॅपी लाईफ, है ना. आपण हॅपी राहू, दुसऱ्यांना हॅपी ठेवू. आणि आपल्या सगळ्यांचं धन्यवाद. खरं म्हणजे आता इतके प्रोग्राम चाललेले आहे. आज जर तुम्ही बघितलं तर सकाळपासून तर आता रात्रीपर्यंत खूप मोठे मोठे, आणि आपला भारत म्हणजे योग गुरूंचा देश आहे, खूप मोठे मोठे योग गुरु आहे. तरी सुद्धा आपण सर्वांनी हे बघितलं आणि खूप छान छान कमेंट्स पण केल्या, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे धन्यवाद. येस, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू. लव्ह यू ऑल.